भगवान भोले बाबा ने बताया, घर में कुत्ता पालने से स्वर्ग मिलता है या फिर नर्क मिलता है। मित्रों, एक समय की बात है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर्वत की शांत और दिव्य वातावरण में बैठे विश्राम कर रहे थे। चारों तरफ हिमालय की ऊंचाइयां और शांत बर्फ से ढकी चोटियां अद्भुत शांति का अनुभव करा रही थीं। तभी माता पार्वती के मन में एक विचलित करने वाला प्रश्न उठता है। वह कुछ पल तक सोचती हैं, फिर भोलेनाथ की ओर मुड़ते हुए कहती हैं, हे स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न है जो मुझे भीतर से परेशान कर रहा है। कृपया मेरी जिज्ञासा शांत करें और मेरे मन को समाधान प्रदान करें। भगवान भोलेनाथ अपने सहज मुस्कान के साथ माता पार्वती की ओर देखते हैं और कहते हैं, हे देवी, आप जो भी पूछेंगी मैं उसे अवश्य उत्तर दूंगा। बताइए, क्या प्रश्न है जो आपके मन को व्याकुल कर रहा है? माता पार्वती कुछ गंभीर होकर कहती हैं, हे स्वामी, आजकल मनुष्य अपने घरों में कुत्ता पालते हैं। मेरे मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या ऐसा करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है या इसके परिणाम स्वरूप नरक में जाना पड़ता है। क्या उनके जीवन में कुत्ता पालने से सुख समृद्धि आती है या दुख और गरीबी? क्या उनका भाग्य चमकता है या फिर पतन होता है? मुझे यह जानने की अत्यधिक उत्सुकता है। माता पार्वती का प्रश्न सुनकर भगवान भोलेनाथ गंभीर हो गए। कुछ क्षणों के मौन के बाद उन्होंने माता पार्वती की ओर देखते हुए कहा, हे देवी, आपके मन का यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर मैं आपको एक कथा के माध्यम से दूंगा। इस कथा को ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें न केवल आपके प्रश्नों का उत्तर है, बल्कि हर मनुष्य के जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख भी छिपी है। माता पार्वती ने आदरपूर्वक सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, मैं पूरे मन और ध्यान से इस कथा को सुनने के लिए तैयार हूं। कृपया आप इसे आरंभ करें। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, हे देवी, यह कथा उन लोगों के लिए है जो यह जानना चाहते हैं कि कुत्ता पालने का क्या महत्व है, इससे क्या लाभ होता है और क्या हानि हो सकती है। जो भी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनता है वह समझ जाता है कि मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है या नरक की। मित्रों, यह कथा आरंभ करने से पहले मैं आप सभी से एक विनम्र निवेदन करता हूं। इस कथा को सुनने से पहले हर हर महादेव का जयकारा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप तक प्राचीन कथाएं और ज्ञान हमेशा पहुंचे। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और माता पार्वती से बोले, हे देवी, यह कथा अत्यंत रोचक और शिक्षाप्रद है। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी, जिसे लोग बुढ़िया कहकर पुकारते थे। वह अपने धर्म कर्म, पूजा पाठ और दान पुण्य के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। लेकिन बुढ़िया के दिल में एक विशेष प्रेम और स्नेह था, अपने कुत्ते के लिए। भोलेनाथ ने थोड़ी देर रुककर कहा, उस बुढ़िया ने एक सुंदर लाल रंग का कुत्ता पाल रखा था। वह कुत्ते को किसी संतान की तरह प्रेम करती थी। वह रोज उसे स्नान कराती, स्वादिष्ट भोजन खिलाती और रात को अपने बिस्तर पर उसे सुलाती। कुत्ता भी उसके प्रति इतना वफादार था कि वह हर वक्त उसके साथ रहता। घर के हर कोने में बिना किसी रोक टोक के घूमा करता था। बुढ़िया का कुत्ते के प्रति यह प्रेम अद्वितीय था। परंतु एक दिन अचानक बुढ़िया की तबीयत बिगड़ गई। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह कुछ ही दिनों में स्वर्ग सिधार गई। यमलोक में जब यमराज को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने 2 यमदूतों को आदेश दिया, जाओ और उस बुढ़िया की आत्मा को यमलोक लेकर आओ। यमदूत तुरंत यमराज का आदेश मानकर मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर पहुंचे। जैसे ही वे बुढ़िया के घर में प्रवेश करते हैं, बुढ़िया की आत्मा उसके शरीर से अलग होकर उनके सामने खड़ी हो जाती है। यमदूतों ने बुढ़िया की आत्मा को लेकर यमलोक की ओर यात्रा शुरू की। आकाश में उड़ते हुए वे बुढ़िया को यमपुरी की ओर ले जा रहे थे। रास्ते में वे एक गहरी और भयावह नदी के किनारे पहुंचे। वह नदी इतनी चौड़ी और गहरी थी कि उसे देखकर कोई भी भयभीत हो जाए। दोनों यमदूतों ने उस बुढ़िया की आत्मा से पूछा, हे बुढ़िया, क्या तुमने अपने जीवन में कभी गाय का दान किया है? बुढ़िया चौंक गई और बोली, गाय का दान? नहीं, मैंने तो कभी गाय का दान नहीं किया। यमदूतों ने गंभीर स्वर में कहा,
यह नदी केवल वही आत्मा पार कर सकती है जिसने अपने जीवन काल में गाय का दान किया हो। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहा, हे देवी। यमदूतों की बात सुनकर वह बुढ़िया सच्चे मन से ध्यान करने लगी। उसने अपने जीवन में गाय का दान किया था और उसकी प्रार्थना सुनते ही वहां एक दिव्य गाय प्रकट हो गई। बुढ़िया ने पूरी श्रद्धा से उस गाय की पूंछ पकड़ी और देखते ही देखते उसने उस भयानक गहरी नदी को पार कर लिया। यमदूत भी उसकी इस भक्ति और श्रद्धा को देखकर आश्चर्यचकित थे। नदी पार करने के बाद बुढ़िया ने राहत की सांस ली और वह यमदूतों के साथ आगे की यात्रा पर बढ़ने लगी। भोलेनाथ ने कथा को थोड़ा और रोचक बनाते हुए आगे कहा, थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक एक कौवा बुढ़िया के सिर पर अपनी तीखी चोंच से वार करने लगा। बुढ़िया दर्द से कराह उठी। यह देखकर यमदूतों ने उससे पूछा, हे बुढ़िया, क्या तुमने कभी अपने जीवन में साधु संतों की सेवा की है? बुढ़िया ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, मैंने जीवन भर साधु संतों का सम्मान और सेवा की है। मैंने उन्हें भोजन कराया है और हमेशा उनका आदर सत्कार किया है। यमदूतों की बात सुनते ही बुढ़िया ने सच्चे मन से साधु संतों का आवाहन किया। उसकी श्रद्धा और विश्वास ने तुरंत असर दिखाया। वह कौवा जो उसे पीड़ा पहुंचा रहा था अचानक शांत हो गया और उड़कर दूर चला गया। यमदूतों ने उसकी भक्ति की सराहना की और वे आगे की ओर बढ़ गए। भगवान भोलेनाथ ने अपने शब्दों में और गहराई लाते हुए कहा, आगे की यात्रा में एक और चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद बुढ़िया और यमदूतों के रास्ते में बहुत सारे काले और डरावने कुत्ते आ गए। वे भौंकते हुए रास्ता रोककर खड़े हो गए। यमदूतों ने बुढ़िया से कहा, हे बुढ़िया, यदि तुमने अपने जीवन में कुत्तों को भोजन खिलाया है तो ये कुत्ते तुम्हें रास्ता देने देंगे। बुढ़िया ने अपने सच्चे मन से उन कुत्तों को याद किया जिन्हें उसने जीवन में भोजन कराया था। उसकी प्रार्थना के प्रभाव से सभी कुत्ते शांत हो गए और धीरे धीरे अपना रास्ता बदलकर चले गए। बुढ़िया और यमदूत बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ गए। भोलेनाथ ने अपनी कथा को और भावपूर्ण बनाते हुए कहा, लेकिन यात्रा की कठिनाइयां यहीं खत्म नहीं हुईं। थोड़ी दूर चलने के बाद बुढ़िया के पैरों में कांटे चुभने लगे। वह दर्द से कराह उठी और आगे बढ़ने में असमर्थ हो गई। यमदूतों ने बुढ़िया से पूछा, हे बुढ़िया, क्या तुमने अपने जीवन में किसी को जूते चप्पल दान किए हैं? बुढ़िया ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, मैंने अपने जीवन में कई बार जरूरतमंदों को जूते चप्पल दान किए हैं। यमदूतों की बात सुनते ही बुढ़िया ने सच्चे मन से जूते चप्पलों का आवाहन किया और तभी चमत्कार हुआ। देखते ही देखते बुढ़िया के पैरों में नर्म और आरामदायक चप्पलें आ गईं। वह फिर से बिना किसी कठिनाई के चलने लगी। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से गंभीर स्वर में बोले, हे देवी। जब यमदूत उस बुढ़िया को यमराज के पास लेकर पहुंचे तो यमराज ने अपने चित्रगुप्त से कहा, हे चित्रगुप्त, देखो तो सही, इस बुढ़िया ने अपने जीवन में क्या क्या कर्म किए हैं। चित्रगुप्त ने अपनी विशाल मोटी किताब खोली और बुढ़िया का पूरा लेखा जोखा पढ़ना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, हे धर्मराज, इस बुढ़िया ने अपने जीवन में बहुत से अच्छे कर्म किए हैं। उसने दान पुण्य किया है, साधु संतों की सेवा की है और भगवान का भजन कीर्तन भी किया है, परंतु इसने एक बहुत बड़ी गलती की है जिसकी वजह से इसे स्वर्ग में स्थान नहीं मिल सकता। यह सुनकर बुढ़िया हतप्रभ हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, हे धर्मराज, मैंने कौन सी ऐसी गलती की है? मेरे पूजा पाठ और दान पुण्य में ऐसी क्या कमी रह गई जिसकी वजह से मुझे स्वर्ग में स्थान नहीं मिल सकता? यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, हे बुढ़िया, तुम्हारी एक गलती ने तुम्हारे सारे पुण्य कर्मों को नष्ट कर दिया है। इस वजह से तुम्हारे सारे पूर्वजों की आत्मा आज भी भटक रही है। तुम्हारी भी आत्मा भटकने के लिए बाध्य है। बुढ़िया ने कांपते हुए पूछा, हे धर्मराज, वह गलती कौन सी है? यमराज ने उत्तर दिया, तुमने अपने घर में एक कुत्ता पाला था और वह कुत्ता तुम्हारे घर के अंदर हर जगह स्वतंत्र रूप से घूमता था। धर्मशास्त्रों के अनुसार जिस घर में कुत्ता घूमता है वहां देवता प्रवेश नहीं करते। यदि कुत्ते की उपस्थिति में किसी की मृत्यु हो जाए तो उस घर से देवताओं तक पहुंचने वाली वस्तुएं भी अशुद्ध हो जाती हैं और देवता उन्हें स्वीकार नहीं करते।
कुत्ते के छू जाने से ब्राह्मणों के यज्ञ भी अशुद्ध हो जाते हैं और ब्राह्मण उस घर में आने से कतराते हैं। यमराज की बातें सुनकर बुढ़िया स्तब्ध रह गई। यमराज ने आगे कहा, यहां तक कि जिस भोजन पर कुत्ते की दृष्टि पड़ जाती है वह भी खाने योग्य नहीं रहता। यदि कुत्ता किसी व्यक्ति को सूंघ लेता है तो वह व्यक्ति अपवित्र माना जाता है। इन सभी कारणों से कुत्ते को घर के अंदर पालना पूरी तरह से वर्जित है। तुम्हारे द्वारा किए गए सारे दान पुण्य इस एक गलती की वजह से व्यर्थ हो गए हैं। बुढ़िया की आंखों में आंसू थे जब वह यमराज के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोली, हे धर्मराज, मुझे केवल 7 दिन का समय दे दीजिए। मैं धरती लोक पर जाकर अपनी गलतियों को सुधारना चाहती हूँ। मैं उन 7 दिनों में कुत्ते को घर के बाहर उचित स्थान पर रखूंगी, पूजा पाठ करूंगी और दान पुण्य कर भगवान का सुमिरन करूंगी। यमराज ने उसकी विनती को स्वीकार करते हुए कहा, जाओ, तुम्हें 7 दिन दिए जाते हैं। धरती लोक पर आते ही बुढ़िया को देखकर गांव वाले दंग रह गए। सब डरकर कहने लगे, यह तो मर चुकी थी, अब कैसे जिंदा हो गई? भूतनी बनकर आ गई है, भागो। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन बुढ़िया अपने बेटे और बहू के घर की ओर बढ़ती रही। जब वह उनके दरवाजे पर पहुंची तो वे भी डर गए और खिड़कियां दरवाजे बंद कर लिए। बुढ़िया ने दरवाजे पर खड़े होकर करुणा भरे स्वर में कहा, डरो मत, मुझे यमराज ने 7 दिन का समय दिया है। मैं अपनी पूजा पाठ और दान पुण्य पूरा करने आई हूँ। मैं अब जान चुकी हूँ कि घर के अंदर कुत्ता पालने से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए अब मैं उसे बाहर रखूंगी और भगवान की पूजा करूंगी। उसकी सच्ची भावना और आंखों में पश्चाताप देखकर बेटे और बहू ने उसकी बात मान ली। वे बुढ़िया को घर में आने दिया और पूजा पाठ के लिए सारी सामग्री भी लाकर दी। बुढ़िया ने सबसे पहले कुत्ते को घर से बाहर एक नियत स्थान पर रखा, फिर उसके लिए रोज भोजन तैयार करती और उसे वहीं खिलाती। इसके साथ ही वह रोज भगवान का भजन कीर्तन, हवन और यज्ञ करने लगी। गाय को भोजन कराना भी उसकी दिनचर्या में शामिल हो गया। धीरे धीरे उसकी पूजा और भक्ति से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगा। 7 दिनों के बाद यमराज उसके सामने प्रकट हुए और उसे स्वर्ग ले जाने के लिए दिव्य विमान भेजा। गांव वालों ने जब उस दिव्य विमान को देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वे मन ही मन सोचने लगे, अगर बुढ़िया स्वर्ग जा रही है तो क्यों ना हम भी उसके साथ जाएं। वे सभी दौड़ते हुए उस विमान की ओर बढ़ने लगे। बुढ़िया ने सबको रोकते हुए कहा, तुम लोग मेरे साथ स्वर्ग नहीं जा सकते। तुमने ना कभी अपने बूढ़े माता पिता की सेवा की, न भूखों को भोजन कराया, न यज्ञ और हवन किया। तुमने जीवन में दान पुण्य भी नहीं किया, तो स्वर्ग का मार्ग तुम्हारे लिए नहीं खुल सकता। मेरे साथ सिर्फ मेरी पड़ोसन जा सकती है, जिसने 7 दिन तक मेरे साथ बैठकर भगवान की कथा सुनी, पूजा पाठ किया और सच्चे मन से भगवान का ध्यान किया। गांव वालों की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। वे बुढ़िया से हाथ जोड़कर कहने लगे, हमें भी ईश्वर की महिमा सुनाओ, जिससे हमारा भी कल्याण हो सके। बुढ़िया ने गांव वालों को भगवान की महिमा सुनाई और उनके दिलों में भक्ति का दीप जल गया। जैसे ही उन लोगों ने सच्चे मन से भगवान का सुमिरन किया, वे भी दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक पहुंच गए। स्वर्ग में पहुंचते ही यमराज ने देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, मैंने तो सिर्फ इस बुढ़िया के लिए दिव्य विमान भेजा था, फिर ये लोग कैसे आ गए? बुढ़िया ने बड़ी विनम्रता से कहा, हे धर्मराज, मैंने अपने जीवन के पुण्यों का आधा हिस्सा इन लोगों को दे दिया है। कृपया इन्हें भी स्वर्ग में स्थान दे दीजिए। यमराज उसकी भक्ति और उदारता से प्रभावित हुए और सभी को स्वर्ग में स्थान दे दिया। फिर भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इसीलिए कुत्ते को घर के अंदर नहीं पालना चाहिए। यदि कुत्ता पालना हो तो उसे घर के बाहर ही पालना चाहिए। कुत्ते को घर के भीतर रखने से न सिर्फ स्वर्ग की प्राप्ति मुश्किल हो जाती है, बल्कि पूर्वजों की आत्माएं भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाती। ऐसा घर कभी भी उन्नति नहीं करता और माता लक्ष्मी उस घर से कोसों दूर चली जाती है। ऐसे घर का पतन निश्चित होता है। भोले बाबा ने आगे कहा, लेकिन यदि कुत्ते को घर के बाहर एक उचित स्थान पर रखा जाए और उसे खाना खिलाया जाए तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा उस घर पर बनी रहती है और घर का उद्धार होता है। घर के किसी भी सदस्य पर आने वाली विपदा भी टल जाती है। इसीलिए
देवी, हमेशा ध्यान रखें कि कुत्ते को घर के अंदर न पालें, बल्कि उसे घर के बाहर एक नियत स्थान पर रखें। मित्रों, इस कथा के माध्यम से भगवान शिव हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख दे रहे हैं। कुत्ते को पालने में कोई दोष नहीं है, लेकिन उसे सही स्थान पर रखना जरूरी है। घर के बाहर कुत्ते की सेवा करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और घर का कल्याण होता है। साथ ही स्वर्ग की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। तो दोस्तों, आपको भी अब यह समझ में आ गया होगा कि कुत्ते को घर के अंदर पालना चाहिए या बाहर। याद रखें, कुत्ते को घर के बाहर उचित स्थान पर पालें, जिससे आपके घर में हमेशा सुख, समृद्धि और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको ऐसी ही प्राचीन कथाएं और कहानियां सबसे पहले मिल सकें। मित्रों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जय भोलेनाथ।